13 अक्टूबर 1972 को एक विमान उरुग्वे से चिली जा रहा था। इस विमान में कुल 45 लोग सवार थे, जिनमें उरुग्वे की ओल्ड क्रिश्चियन क्लब की रग्बी टीम, उनके दोस्त और परिवार शामिल थे। लेकिन उड़ान के दौरान मौसम अचानक खराब हो गया। घने बादल और बर्फ की वजह से पायलट ने विमान की सही स्थिति का गलत अंदाज़ा लगा लिया और फिर विमान सीधे एंडीज पर्वतमाला में एक ऊंचे पहाड़ से टकरा गया। ये क्रैश इतना भयानक था कि कई लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। बाकी बचे लोग अब फंस चुके थे बर्फ से ढके पहाड़ों में, जहां तापमान -30 से -70 डिग्री तक गिर जाता था। रेस्क्यू टीम ने लगभग 10 से 11 दिनों तक सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन बर्फ से ढके पहाड़ों में सफ़ेद रंग का विमान ढूंढना लगभग नामुमकिन था। आखिरकार अधिकारियों ने मान लिया कि कोई भी जीवित नहीं बचा होगा और सर्च ऑपरेशन बंद कर दिया गया। अब जो लोग बच गए थे, उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। भूख इतनी बढ़ गई कि उन्हें लेना पड़ा एक ऐसा फैसला जो किसी भी इंसान के लिए सबसे कठिन होता है। जिंदा रहने के लिए उन्होंने अपने मृत साथियों का मांस खाने का फैसला किया। इसी बीच एक और बड़ा हादसा हुआ। एक बर्फीला तूफान आया जिसने कई और लोगों की जान ले ली। अब समय बीत चुका था लगभग 60 दिन। तब दो खिलाड़ियों ने फैसला किया कि अगर मदद नहीं आएगी तो उन्हें खुद ही मदद ढूंढनी होगी। इन दोनों का नाम था नैंदो परादो और रोबर्तो कनेसा। बिना किसी आधुनिक उपकरण के उन्होंने बर्फीले पहाड़ों को पार करने की खतरनाक यात्रा शुरू की। लगभग 10 दिनों तक पैदल चलने के बाद उन्हें चिली में एक चरवाहा मिला जिसका नाम था सर्जियो कतलान। उसकी मदद से आखिरकार रेस्क्यू टीम तक खबर पहुंची और फिर 22 और 23 दिसंबर 1972 को हादसे के 72 दिनों बाद आखिरकार 16 लोगों को जिंदा बचा लिया गया। ये घटना इतिहास की सबसे अविश्वसनीय सर्वाइवल स्टोरीज में से एक बन गई। इस घटना पर बाद में कई फिल्में भी बनी, जैसे अलाइव और हाल ही में नेटफ्लिक्स की फिल्म सोसाइटी ऑफ द स्नो। ऐसी और दबी हुई सच्चाई के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।